नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पंचायत दादरयाल में। जिस तरह से नाम है तो आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाले हैं इस गांव के इस पंचायत के सरपंच पुरुषोत्तम शर्मा जी के साथ। तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप सब देख सकते हैं। मैं इस समय पंचायत घर दादरयाल में ही खड़ा हूं। तो उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमने टाइम लिया था पुरुषोत्तम जी से। तो हम बिल्कुल टाइम लिए हुए उसके मुताबिक हम उनके पंचायत घर में पहुँच चुके हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको पुरुषोत्तम जी के पास। बिल्कुल, जिस तरह से आप सब देख सकते हैं ये पंचायत घर का कार्य भी अभी प्रगति पर चल रहा है। तो ये बिल्कुल कैमरा के सामने पंचायत घर दादरयाल ब्लॉक माड़ की पंचायत घर में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। मेरी मुलाकात होगी आज यहाँ के सरपंच पुरुषोत्तम लाल जी से। पुरुषोत्तम जी अपना कार्य कर रहे हैं तो इनसे मुलाकात करेंगे, अभी इनसे रूबरू होंगे। तो साथियों, हम पंचायत घर दादरयाल में बिल्कुल पुरुषोत्तम लाल जी के सामने बैठे हैं। मेरे कैमरामैन बिल्कुल मेरे पीछे। तो पुरुषोत्तम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? बस बढ़िया। पुरुषोत्तम जी, आपसे समय लिया था और बिल्कुल सटीक समय पे हम आपके पास आज आ पहुंचे हैं आपके इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पुरुषोत्तम जी, मैं सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहता हूं और आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, ये आप हमारे श्रोताओं, देखने वाले श्रोताओं को बताइए। मेरा नाम सर पुरुषोत्तम लाल शर्मा है। मैं पंचायत दादरयाल से हूँ। मैं अपने गांव में बैठा हुआ हूँ इस टाइम दादरयाल में। पुरुषोत्तम जी, जिस तरह से लोगों के कहे अनुसार आप पूरा समय ही अपनी पंचायत को देते हैं, हर समय आप अपने पंचायत घर में अवेलेबल रहते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है या इसमें कुछ थोड़ा बहुत दोहराया चल रहा है? देखिए, ये जो आपने सुना होगा वो सही सुना होगा। तो अभी आप आए हैं, मैं अपने पंचायत घर में बैठा हूँ अपने ऑफिस में। अगर लोगों ने बनाया है मुझे तो मैं अपनी जो पूरा ध्यान है अपना वो अपने ऑफिस में लोगों के काम के तरफ ही दूँ। इसलिए मैं अपने पंचायत में बैठा हुआ हूँ, किसी को दिक्कत ना हो। जितना टाइम दे सकूँ इतना मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे पुरुषोत्तम जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, आपके पिछले दादा परदादा कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं रह चुके हैं, तो किस तरह से मन बनाया आपने कि आप इस सरपंच पद के लिए, आप अपने गांव की तरक्की के लिए इन लोगों के बीच आज बैठे हुए हैं? तो इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। आप किस तरह से इस पद पे आप उम्मीदवार खड़े हुए, सरपंच पद जीते, सरपंच बने, और ये थोड़ा आप अपनी जो कहानी है थोड़ा हमारे साथ शेयर करेंगे सर? विकास जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं आया हूँ, ना अपनी फैमिली, मेरे कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन नहीं। मेरे जो दादाजी थे बहुत ही गरीब परिवार से थे। वो घोड़ा चलाते थे, अपना मेहनत करके अपना घर चलाते थे। और मेरे पिताजी थे, उनका अपना काम था और वो भी लोगों की सेवा में लगे हुए थे। मैं छोटा सा था, 5-6 साल का, मेरे डैडी जी एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोगों से बातें सुनता था अपने पिताजी की कि वो मेरे पिताजी कैसे थे, लोगों के लिए कैसे काम करते थे। वो भी लोगों की हेल्प करने में बहुत मदद करते थे वो। तो मैंने वो सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं 10th पढ़ता था, उसके बाद मेरा घर भी, हम गरीब ही थे, तो मुझे फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी। मैं मंडी में भी काम किया हुआ मैंने सब्जी का, और मैं कंपनी में भी काम करता था, दुकानों पे भी काम किया मैंने। उसके बाद मैंने मन बनाया 2013 में। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, इसी बीच में आपको रोकना चाहता हूँ, रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा आप मंडी में भी काम कर चुके हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी आप जॉब कर चुके हैं, तो ये जो सरपंच पद का जब उम्मीदवार यहाँ से चुनने के लिए आपको खड़ा किया गया, या आप खुद खड़े हुए या आपको किसी लोगों ने कहा कि नहीं जी आप सरपंच पद के लिए आगे आइए और हम आपका पूरा पुरजोर सहयोग करेंगे, तो ये किस तरह से कहानी हुई, इस विषय पर आप हमें बताएंगे? नहीं विकास जी, मैं अपनी वजह से अपने खुद नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको, मैं बता रहा था आपको कि 2013 में जो मेरे पहले सरपंच थे, मेरे जो पंचायत की और मेरे गांव की जो हालत थी, उनको मैं देखता था, कुछ भी नहीं होता था इधर। ना कोई नाली पक्की थी, ना कोई गली, गांव बदतर हालत में था। जब मैं अपने पापा की बातें सुनता था कि मेरे पापा लोगों की हेल्प करते थे, तो मैंने फिर सोच लगाई कि मुझे भी यार कुछ
गांव के लिए करना चाहिए। तो मैंने पहली बार एक गली का काम लिया मैंने। वो गली का काम जब लगवाया मैंने, गांव के सभी जो मोतबार बंदे थे, पंच सरपंच, वो देखने के लिए आए कि यार शमी जो है ये काम करवा रहा है, कैसे हो रहा है। तब मैंने एक गली बनवाई, फिर उसके बाद मैंने 3 गलियों का काम लगवाया, फिर 5 का, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया। मेरे गांव की जो हालत है वो सुधरने लगी। तो उसी वजह से मैंने काफ़ी काम करवाए। 300 जो टॉयलेट हैं वो लोगों को दिए, जो कच्चे मकान थे वो बनवाए। 72 हालती लोगों के जो कच्चे मकान थे, गरीब, उनके पक्के मकान बनवाए मैंने। जहाँ के पंच सरपंच जो मेरे पहले सरपंच बनने से पहले कुछ भी नहीं करते थे, तो वही मैं देख के मैं काम करने लगा। तो उसकी वजह से लोगों ने मुझे सरपंच के लिए बोला। मैंने उनसे बोला यार मैं जो काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ लोगों की, ठीक है, लेकिन लोगों ने बोला कि यार तू ही सरपंच होगा हमारा, तू नहीं खड़े होना। बिल्कुल पुरुषोत्तम लाल जी, आने से पहले जिस तरह से हम देख रहे थे आपके गांव में लाइटें लगी हुई हैं, रात को काफ़ी अच्छे तरीके से चमकती हैं, वो पूरा गांव चकाचौंध रहता है। गांव की निगरानी के लिए आपने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हैं। ये दिमाग जो था सीसीटीवी कैमरा का, जो ये कॉन्सेप्ट था, आपके दिमाग में कैसे आया? विकास जी, ये न्यू जनरेशन है, न्यू सोच है, तो हमने वो चीज़ मद्देनजर रखते हुए ये सब किया है। बिल्कुल। जैसे पुरुषोत्तम जी, अभी कुछ लोगों से मुझे पता चला है, हाल ही में आपने जो है एक प्लेटफॉर्म का काम लगवाया है। उससे पहले जो आपके गांव के जमींदार हुआ करते थे, वो अपने खेतों तक नहीं पहुंचा करते थे, आपने उनको भी रोड निकाल कर दिया है। साथ ही साथ अब आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपके कौन कौन से काम हैं जो अभी कार्य प्रगति पर हैं और वो पूरा होने की दौड़ में अभी आगे आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी कौन कौन से काम हैं जो अभी प्रगति पर हैं। सबसे तो मैं सर पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे जो बड़ा काम था, मेरी जो माताएं बहनें, जब कोई किसी का देहांत हो जाता था, और मेरी माता बहनें इधर नहर पे खुलेआम ऐसे नहाते थे वो, तो मुझे ये देख के लगा कि यार हमें खुद ये शर्म आती थी, ये कि हमारी माताएं बहनें इधर सबके सामने नहाते हैं जी, तो नहाने की जगह नहीं थी। उसके लिए मैंने एक पहले स्नान घर बनाया, ये मेरे पंचायत घर के बाहर ही है स्नान घर, और टॉयलेट है, ये उनके लिए बनवाया मैंने। तो उसके बाद हमारे शमशान घाट में हमारे जेंट्स के लिए नहाने की जगह नहीं थी, टॉयलेट करने की जगह नहीं थी, उधर ही मैंने एक स्नान घर बनवाया, टॉयलेट बनवाया उनके लिए। अभी जो शमशान घाट घर था मेरा, वो एक नए मॉडल से तैयार हो रहा है, वो उधर काम अभी चल रहा है वो। और बाहर एक प्लेटफॉर्म है, उसका काम लगा हुआ है, उसको आप चिल्ड्रन पार्क बोल सकते हैं, या कोई कम्युनिटी के लिए बैठने के लिए जगह, प्लेटफॉर्म वो बोल सकते हैं। ये काम मेरे चल रहे हैं। तो और जो किसानों के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो किसानों के लिए मैंने, जो जिम्मेदार थे मेरे, उनके लिए खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं था, किसी के लिए भी नहीं। मैंने सबसे पहले अपने सरपंच बनने पे उनको ये तोहफा दिया, हर एक जिम्मेदार को जहाँ जहाँ हमारी जो जमीन लगती थी किसानों की, उनके लिए मैंने खेतों में रास्ता सभी के लिए पहुँचाया। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, अभी सुनने में आया है कि गांव देवड़ा कुब्बे, जो कुब्बे देवड़े के लोग हैं, वहाँ भी शमशान घाट अभी जो है उपस्थित नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए शमशान घाट। जब वहाँ पे किसी का देहांत हो जाता है तो वो खुले में अपने जहाँ खेतों में या किसी और जगह पे जाके उनका दाह संस्कार करते हैं। तो उस विषय पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप उस विषय पर क्या सोचते हैं? वो कुछ दिन पहले आपको शायद से उन लोगों का रिटर्न में एक आपको चिट्ठी आपके पास आई होगी कि हमारे वहाँ भी एक शमशान घाट के लिए कार्य करवाया जाए, तो उस विषय पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल विकास जी, आपने सही बोला। जब मुझे सभी ने सरपंच के लिए चुना और उम्मीदवार के लिए चुना, तो जब मैंने देवड़े कुब्बे में एक मीटिंग की थी, उनसे मैंने पहले यही बात रखी थी कि आपके गांव में एक शमशान घाट नहीं है। जब वहाँ किसी का देहांत हो जाता था, वो कभी किसी के खेत में जाते थे, तो मैंने वहाँ एक बात बोली थी कि आपको मैं अपनी तरफ से पहला काम जो होगा शमशान घाट का करवा के दूंगा। उसके लिए आज सर मैंने मीटिंग रखी है वहाँ,
उनको एक मैं ये काम दूंगा और वो करेंगे। बिल्कुल। 2020 में आपने काफ़ी काम करवाए हैं, 19 में भी आपने काफ़ी काम करवाए हैं। अब जो 21 जैसे अब नया साल आया है 2021, तो इस 2021 में आपके क्या क्या प्लान हैं, आप क्या क्या आगे करना चाहते हैं? सबसे सर एक बात मैं भूल रहा हूँ, सबसे जो बड़ा काम है दात्रेयाल के लिए और हमारे मढ़ ब्लॉक के लिए वो है डिग्री कॉलेज। जो मढ़ ब्लॉक के लिए डिग्री कॉलेज आया था, हम एमएलए साहब से के पास गए, उनसे बात की। हमारे पास बहुत जगह पड़ी हुई थी जिसको हम घास चराई बोलते हैं, वो काफ़ी लोगों ने ना ऐसे मिसयूज़ कर रहे थे। वो हम एमएलए साहब के पास गए, उनसे बात की कि हमारे पास जगह है और हम जो डिग्री कॉलेज है हमारे गांव में बनना चाहिए। एमएलए साहब आए, उन्होंने जगह देखी, उन्होंने हमें ये डिग्री कॉलेज दे दिया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो सिटी में जाती थी पढ़ने के लिए, उनको बहुत दिक्कत आती है, गाड़ी में बहुत परेशानी होती थी, टाइम वेस्ट होता था। मेरे अभी जो गांव के दात्रेयाल के वो 20 बच्चे जहां पढ़ रहे हैं डिग्री कॉलेज में, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, इस दात्रेयाल के लिए और मढ़ ब्लॉक के लिए। बिल्कुल। जीडीसी मढ़ जो डिग्री कॉलेज आपका बना, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सरपंच जी। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने आपसे पहले बात की थी कि 2021 में आपके क्या क्या प्लान हैं, आगे आप 2021 में क्या क्या करने वाले हैं? अभी सर काम ख़त्म नहीं हुए। जो आपको मैंने पहले बोला, जो न्यू सोच है ना, न्यू जनरेशन की, उसमें मैं बता नहीं सकता क्या क्या बनने वाला है अभी। तो अभी तो हमारे पास अभी इतना फंड भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, जैसे उन्होंने पहले फंड्स दिए हैं तो आगे भी ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी जो सोच है हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो जो आप हमारे पंचायत घर के सामने आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म का काम लगा हुआ है, वैसे ही मैं एक सामने पूरी नहर के साथ ही उधर भी एक मैं ऐसे ही बनाना चाहता हूँ। हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े, हमारी माँ हैं, वो वहाँ सैर कर सकें। बिल्कुल। जीडीसी कॉलेज के साथ साथ एक बात निकल कर आई है सरपंच जी कि जिस तरह से आपने जो आपकी घास चराई ज़मीन थी वो तो जीडीसी कॉलेज को आपने दान में दे दी, वो तो आपने दे दी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके गांव के नौजवान युवा हैं, वो उस ग्राउंड में, जैसे अगर डिग्री कॉलेज का ग्राउंड बनेगा तो वर्किंग हॉर में तो वहाँ पे अब जाकर खेल नहीं सकते वो जी जी। तो उनके लिए, उनके मतलब आपने ज़मीन तो उनको दे दी, वो किस तरह से आने वाले समय में अपना, जैसे अब छोटे छोटे युवा हैं हमारे, वो खेलने में बहुत रुचि रखते हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? डिग्री कॉलेज को तो जगह चली गई, तो उनके लिए क्या सोच है? उनके लिए क्या आप ग्राउंड बनवा के दे रहे हैं या कोई ऐसी जगह है यहाँ पे आप उनके खेलने का इंतजाम करेंगे? विकास जी, अभी तो डिग्री कॉलेज का काम लगा हुआ है, जहाँ पे बच्चे खेलते थे अभी वहीं पे खेल रहे हैं वो। तो डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल का। नहीं, आने वाले समय की बात कर रहा हूँ सरपंच जी। सर हमने उसके लिए जगह रखी हुई है जी, हमने उसके लिए जगह रखी हुई है। ये पंचायत घर के पीछे ही हमारी ये जगह है, घास चराई में आती है। हमने इधर उसके लिए सोचा हुआ है, उसका काम भी रखा हुआ है प्ले ग्राउंड का बच्चों के लिए, कि ताकि आने वाले टाइम पे बच्चों को दिक्कत ना हो। तो मैं जल्द से जल्द ये बनवा के मैं बच्चों को दे सकूँगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे साथ जो ये इंटरव्यू किया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ज़रा जो सरपंच जी ने अपने गांव के लिए शौचालय बना रखा है उस तरफ हम रुक करें, ये भी अपने श्रोताओं को दिखा दें, और उसके बाद हम अपना ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, हम उस तरफ आपको ले चलते हैं। बिल्कुल, मैं आपको रुक करवा रहा हूँ। जो जिस तरह से सरपंच जी से हमारी बात हुई है कि गाँव के लिए, लोगों के लिए उन्होंने शौचालय वगैरह बना रखे हैं, तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस तरफ भी रुक कर दें। ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, बिल्कुल दिखा दें लोगों को कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अभी जिसकी बात चल रही थी, वो प्लेटफॉर्म है, या ये जल्द ही जल्द तैयार होके आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल शौचालय स्नानघर के बिल्कुल सामने आ चुका हूँ। तो उसके ऊपर ही आप देख सकते हैं, ये कैमरा भी लगा हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा की जो बात कर रहा था, बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये शौचालय स्नानघर जो है, बिल्कुल मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा आपको। तो कैमरामैन को कहूँगा कि बिल्कुल अंदर आ जाए। बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल जो स्नानघर है, ये टॉयलेट यूनिट्स हैं, ये सब बनकर तैयार हैं और ये लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई ऐसी आफत आ जाती है या कि कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तो वो संस्कार के बाद यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से
वेल मेंटेन टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। तो बिल्कुल इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म का काम लगा है, तो उस तरफ रुख करेंगे, बिल्कुल उस तरफ रुख करेंगे, बिल्कुल मेरे सामने। तो ये देखिए ये डिग्री कॉलेज का काम भी लगा हुआ है, GDC जो डिग्री कॉलेज की बात चल रही थी, ये डिग्री कॉलेज का भी बिल्कुल काम लगा हुआ है। देख लीजिए बिल्कुल आप एक बार इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको पंचायत धातरयाल दिखा रहा हूँ आज। बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा ज़रा थोड़ा मेरे करीब रहें, ताकि जो मेरी आवाज़ है लोगों तक पहुँच पाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था वो था पंचायत धातरयाल के सरपंच पुरुषोत्तम शर्मा जी के साथ, जिन्होंने आप सभी को बताया कि उन्होंने वो गांव के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो मैं इसी बात पे आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। जो भी श्रोता मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरह से ये युवा सोच लेकर हमारे युवा सरपंच आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी पंचायतें हैं जम्मू कश्मीर में जो खस्ता हालात पे पड़ी हुई हैं, वो भी इनको देखकर अपनी पंचायतों का इस तरह से नई पंचायत के रूप में बनाएं। तो सभी से यह अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।